तो ये हमारा 6th पॉइंट है, नामों में परिवर्तन। तो ये हम कमाल पाशा द्वारा आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। तो ये 6th पॉइंट है, बाकी के 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं उस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। 6ठा पॉइंट है नामों में परिवर्तन। तो कमाल ने उपाधियों तथा स्थानों के नाम में परिवर्तन लाकर भी राष्ट्रीयता का प्रचार किया। तो इस तरह कमाल पाशा जो होता है वो उपाधियों तथा स्थानों के नाम में भी परिवर्तन लाता है और राष्ट्रीयता का प्रचार करता है। स्वयं कमाल ने अतातुर्क की उपाधि धारण की। अतातुर्क की उपाधि मतलब तुर्की का पिता, जिसे अतातुर्क कहते हैं, उसकी उपाधि उसने स्वयं ही धारण की थी। और कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया, अंगारो का नाम बदलकर अंकारा रख दिया और स्मरना का नाम बदलकर इज़मिर रख दिया। तो इस तरह उसने राष्ट्रीयता का प्रचार किया और उपाधि में भी कुछ परिवर्तन किए और स्थानों के नाम में भी कुछ परिवर्तन किए। जैसे कुस्तुनतुनिया का नाम क्या रख दिया, इस्तांबुल, अंगारो का नाम रख दिया अंकारा और स्मरना का नाम रख दिया इज़मिर। तो इस तरह उसने नामों में भी परिवर्तन किए और राष्ट्रीयता का प्रचार किया। 7वां पॉइंट है समानतावाद। तो कमाल ने अपने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुधारों के द्वारा देश में समानतावाद को प्रोत्साहन दिया और वह मानव मात्र की समानता में विश्वास करता था। तो इस तरह उसने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक सुधार के द्वारा देश में समानतावाद को प्रोत्साहन दिया। उसने कोई भी भेदभाव नहीं रखा और वह मानव मात्र की समानता में भी विश्वास करता था और उसके सभी सुधारों में समानता के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। 8वां पॉइंट है उसने कृषि में कैसे सुधार किया। तो कृषि विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जाती है उसके द्वारा और वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाने लगती है और कृषकों को ऋण, बीज तथा औजार देने की भी व्यवस्था की जाती है और किसानों को करों से भी मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह कृषकों के लिए एक विद्यालय और कॉलेज की स्थापना भी की जाती है और कृषकों को ऋण, बीज और औजार भी दिए जाते हैं और किसानों को करों से भी मुक्त कर दिया जाता है। पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कमाल पाशा द्वारा। तो ये थे हमारे कृषि के सुधार जो कमाल पाशा द्वारा किए गए थे। 9th पॉइंट है उद्योग धंधों का विकास। तो उसने उद्योग धंधों के विकास में भी कई परिवर्तन किए, कई आधुनिकीकरण किए। तो चलिए देखते हैं। केंद्र कार्यालय की स्थापना की गई और आर्थिक नियंत्रण के लिए विभिन्न बैंकों की भी स्थापना की जाती है। तो इस तरह उद्योग धंधों के लिए केंद्र और कार्यालय की स्थापना की जाती है और आर्थिक नियंत्रण के लिए भी विभिन्न बैंकों की स्थापना की जाती है। नोट छापने के लिए सेंट्रल बैंक की भी स्थापना की जाती है। तो नोट छापने के लिए भी अनेक और एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है ताकि नोट छप सके। और राज्य के उद्योग धंधों के लिए सुमेर बैंक। तो यहाँ देखिए, राज्य के उद्योग धंधों के लिए कौन सा बैंक, सुमेर बैंक स्थापित की जाती है। ईटी बैंक स्थापना की जाती है खानों के नियंत्रण के लिए। याद रखिए, खानों के नियंत्रण के लिए ईटी बैंक और उद्योग धंधों के लिए सुमेर बैंक और व्यवसायों की सुविधा के लिए इस बैंक। तो 3 बैंकों की स्थापना की जाती है। और इससे पहले एक बैंक, सेंट्रल बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, नोटों को छापने के लिए। और देश में यातायात के साधनों में भी समुन्नत बनाया गया तथा सारे देश में सड़कों एवं रेल मार्गों का भी जाल बिछाया जाता है और बंदरगाहों का निर्माण हुआ और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग भी खोले जाते हैं। तो इस तरह कमाल पाशा ने स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया और इसने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए और कई बैंकों की भी स्थापना की जिससे उसका औद्योगिकरण बढ़ सके। और 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षवाद। तो उसकी एक प्रमुख नीति थी कि वो अपने देश को धर्मनिरपेक्षवाद बनाना चाहता था, जो किसी धर्म में कोई भेदभाव ना हो और पुरानी धार्मिक प्रथा समाप्त हो जाती है और उनके स्थान पर क्या होता है, नई प्रथाएं कायम की जाती है। और शुक्रवार के बदले क्या होता है, रविवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाती है। मतलब पहले शुक्रवार को छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब क्या घोषित कर दी जाती है, रविवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाती है तुर्की में।
और 1 जनवरी 1926 ईस्वी को इस्लामी, जिसे हिजरी कहते हैं, हिजरी संवत के स्थान पर ईसा संवत लागू किया जाता है। तो 1926 ईस्वी में क्या होता है कि इस्लामी संवत के स्थान पर ईसा संवत लागू किया जाता है और तुर्की में पश्चिमी कैलेंडर को मान्य घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह तुर्की में का पूर्णतः पश्चिमीकरण हो रहा था। और धर्मनिरपेक्षवाद में भी हम देखते हैं कि तुर्कों में क्या होता है, पश्चिमी कैलेंडर की स्थापना की जाती है और शुक्रवार के बदले रविवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाती है। और धर्म प्रधान कुस्तुनतुनिया के स्थान पर कमाल ने अंकारा को अपनी नई राजधानी बनाई। तो धर्म प्रधान जो पहले था वो था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, लेकिन उसके स्थापना पर कमाल ने क्या किया कि कमाल ने अंकारा को अपनी नई राजधानी बना दी और राजनीति को धर्म से बिल्कुल ही अलग कर दिया। इस तरह उसने धर्मनिरपेक्षवाद का एक उद्देश्य, उसके सिद्धांत इस तरह पूरे होते हैं। और अब हम मूल्यांकन देखेंगे, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं। तो आधुनिक तुर्की का सृजन कमाल ने ही किया था और इसलिए तुर्कों के लोग ने उसे राष्ट्रपिता मानते हैं। क्योंकि आधुनिक तुर्की का निर्माण किसने किया? कमाल पाशा ने, इसलिए उसे तुर्की का पिता, जिसे अतातुर्क कहा जाता है, और वह तुर्की में राष्ट्रीयता का प्रतीक था। तो जो कमाल पाशा था वो तुर्की में क्या था? राष्ट्रीयता का प्रतीक था और वह एक महान संगठनकर्ता भी था और राष्ट्र सुधारक भी था। तो यहाँ पे कमाल पाशा द्वारा जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं और उसने किस तरह सुधार लाए हैं, उसने किस तरह आधुनिकीकरण किया है, पश्चिमीकरण किया है तुर्की का, वो हमने देखा और बाकी पॉइंट्स देखे। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।